ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग द्वारा बनाई गई 5 दुकानों और एक स्टोर का सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जिला रेवाड़ी के गांव सुलखा में विधिवत उद्घाटन किया। सहकारिता मंत्री ने किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी के उस बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की जिसमें उन्होंने प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर को पाकिस्तानी कहा, तो वहीं दूसरी ओर धरने पर बैठे किसानों द्वारा दलित नेता की गाड़ी में तोड़फोड़ करने को भी बताया निंदनीय। कहा, इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मनेठी में एम्स के लिए मिली जमीन के बीच 44 एकड़ जमीन नहीं मिलने पर कहा, किसानों से आज सुबह ही हुई है इस विषय पर बात, जल्द निकलेगा समाधान। प्रगति का सूचक है ये सम्मान, एक विकास पुरुष का सम्मान है और ये बताता है कि आप किस तरह माननीय मंत्री मोदी जी के समय लगा विकास की कदर करते हैं, फर्क रखते हैं और पहचान रखते हैं। इस भव्य स्वागत रूप से उनका बड़ी माला से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां आप इस भव्य सम्मान में भी बजाकर अपनी जगह से ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और ये सम्मान विकास का है। पहचान का ये सम्मान करते जोरदार तालियां आप इस भव्य सम्मान में भी शामिल होते हुए हैं। इस सम्मान के निर्देशन में आपने ये सारा कार्य संपन्न कराया है। जोरदार तालियों से आप इस सम्मान में शामिल हों और इसी कड़ी में हमारे पैक्स के साथी समर्पित हमेशा याद रहेगा ये लम्हे कि आज इस दिन हमें साथ आज सहकारिता विभाग द्वारा पैक्स के द्वारा गांव सुलखा में 7 दुकानों का उद्घाटन किया गया, जो कि गांव वालों को समर्पित किया है। और हमारा जो कोऑपरेटिव विभाग है, सहकारिता विभाग है, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया है, उसमें ये प्रोविज़न है कि हम किसानों को उनकी मूलभूत सुविधाएं दें। जिस तरह से आपका कोई गोडाउन है, शॉप्स हैं, या आपका कोई कोल्ड स्टोरेज है, या अब हम मल्टी सर्विस सेंटर भी बनाने जा रहे हैं। जितनी हमारी पैक्स हैं इनको मल्टी सर्विस सेंटर बनाया जाएगा ताकि इनके जो कर्मचारी उनकी तनख्वाह भी निकल सके। जिस तरह से हमारे हैफेड के प्रोडक्ट वो भी हम यहाँ देंगे पैक्स पे, और हमारे जो डेयरी फैट के प्रोडक्ट्स हैं वो भी देंगे, और जो हमारे शुगर फैट के वो भी प्रोडक्ट्स हम इनको देंगे ताकि यहाँ एक सेल्स पॉइंट बने और उन प्रोडक्ट्स से मतलब जो पैक्स की इनकम बढ़े, और जो पैक्स घाटे में चल रहे हैं उनको उभारने का काम ये इसमें किया जाएगा। और गैस एजेंसी वगैरह, बैंकेट हॉल वगैरह, ये सब कोल्ड स्टोरेज वगैरह, ये सब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत ही बनाए जाएंगे। और उसी स्कीम के तहत आज ये 7 दुकानें सुलखा गांव में दी गई हैं। मतलब अभी MCL की बात आ रही थी, कितना जो है किसानों की तरफ ड्यू है और जल्दी ही आगे क्या प्रोसेस है इस पर? देखो, हमने किसानों के हित को देखते हुए, कोविड के समय को देखते हुए, अभी हमने जो रिपेमेंट का जो समय भी बढ़ा दिया है, खरीफ की फसल का 30 सितंबर तक कर दिया है, और जो रबी का इनको जून तक देना था उसको अगस्त तक बढ़ा दिया है। और वो बिना इंटरेस्ट के, बिना पेनल्टी के किसान अपना लोन दे सकते हैं। और उसके बाद अगर पूरा लोग सारे किसान अगर रिपेमेंट करते हैं तो सरकार MCL के लिए सोच सकती है। एक तो सब जो है चटनी है, किसान नेता है, वो मुख्यमंत्री को जो है पाकिस्तानी जैसे शब्द, लोकतंत्र में इस तरह के शब्द कहाँ तक सभ्य है? देखो, इस चीज़ की मैं निंदा करता हूँ। और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री हरियाणा के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, और इस तरह के बयानबाजी करना एक छोटी सोच कह सकता हूँ। एक मतलब जो एम्स का है, जो ज़मीन है, उसमें से 44 जो एकड़ ज़मीन अभी तक उसमें पोर्टल में नहीं आई है, तो ऐसे में प्रोजेक्ट कैसे सिरे चढ़ पाएगा? देखो, आज भी मैं सुबह गांव में गया था और लोगों से बात की है मैंने, और उनसे कहा है कि भाई इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालो। वो भी लगे हुए हैं और हम कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकालेंगे। मान लो बीच में वो जगह तो दूसरी साइड की जगह लेकर इसका कोई ना कोई रास्ता हम निकालेंगे। डॉक्टर साहब, लगता है कि जिस तरीके से लगातार किसान धरने पर बैठे हुए हैं, आज भी दिल्ली का रास्ता पूरा बंद है, किसानों ने किया हुआ है, क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा?
देखो हम सब किसान के बारे में सोचते हैं और देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार भी किसानों के हित में ही काम कर रही है, लेकिन एक जिद वाली बात है कि भाई तीनों कानून वापस करो, तो एक जिद की बात है। मैं तो किसानों से अनुरोध करूंगा कि भाई वो सरकार के साथ बैठकर एक बीच का रास्ता निकालें और जो भी 3 कानून वो कहते हैं काले कानून हैं उसमें बताएं कि ये गलत है और जो गलत है उसको ठीक करवाएं और अपनी जिद छोड़ें। मैं यही कहना चाहूँगा। देखो जो किसान आंदोलन है अब वो एक तरह से भटक गया है और जिस तरह से नेताओं पे अब खासकर कल परसों एक दलित नेता के ऊपर उन्होंने गाड़ी तोड़ी है, उसको मारपीट की है, तो इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और इस तरह से जो दलितों पर अत्याचार हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसान आंदोलन करें, लेकिन किसान की आड़ में ये कुछ आंदोलनकारी जो इस तरह के कार्य करते हैं उनकी मैं निंदा करता हूँ और किसान के साथ हम किसान की जो भी समस्या उनको सरकार दूर करने के लिए तैयार है, लेकिन ये दूसरे ग्रुप आके दूसरे तरह के आदमी आके इस आंदोलन को खराब असामाजिक तत्वों के खिलाफ सरकार कड़ाई से अब निपटेगी। हाँ बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ठीक है तुम आंदोलन करो, लेकिन संविधान के तहत रह के आप अपना कोई भी प्रदर्शन कर सकते हो, धरना कर सकते हो, काले झंडे दिखा सकते हो, लेकिन किसी को रोक नहीं सकते, किसी को मारपीट नहीं कर सकते। ये इसमें प्रजातंत्र में आपको सहन नहीं किया जा सकता।